पटना अटल पथ पर हुआ हंगामा एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसमें किराए पर लोगों को बुलाया गया था आगजनी और पथरावबाजी करने के लिए। इसके लिए स्थानीय वार्ड पार्षद को मास्टरमाइंड बताया गया है। इसका खुलासा पटना एसएसपी ने किया है। एसएसपी ने बताया कि 2 बच्चों की मौत के बाद लगभग 1 सप्ताह पहले श्वेत रंजन ने वार्ड पार्षद से मुलाकात कर हंगामा कर इसकी प्लानिंग की थी। इनका मुख्य मकसद राजनीतिक लाभ उठाने के साथ मुआवजे की राशि में अपनी हिस्सेदारी लेना था, जिसको लेकर श्वेत रंजन ने पटना के हरिहर चैम्बर में पूरी प्लानिंग की। उसने ही बाहर से लोगों को बुलाया। हंगामे में महिलाओं को भी शामिल किया गया। एसएसपी ने बताया कि वकील श्वेत रंजन का काम ही इस तरह के हंगामा करने का है। वो इससे पहले भी इस तरह के हंगामा करवा चुका है। दोनों मुख्य षड्यंत्रकर्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसएसपी ने बताया कि पीड़ित परिवार का इस हंगामे से कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस साजिश का हिस्सा बनाया गया ताकि वो उसका फायदा उठा सके। पीड़ित परिवार का इस्तेमाल किया गया है। हम लोगों ने पीड़ितों को पहले ही अब तक की रिपोर्ट से अवगत करा दिया है। एसएसपी ने बताया कि इस हंगामे के लिए वार्ड पार्षद टूटू ने 2 लाख में डील की थी, जिसमें 8 लोगों को पैसा दिया गया था। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया था कि वो अटल पथ पर पत्थरबाजी और आगजनी करे। इस पूरे प्लान की साजिश पटना हरिहर चैम्बर में की गई थी। बता दें कि पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित इंद्रपुरी इलाके के अटल पथ पर सोमवार को बवाल हुआ था, जिसमें पुलिस के वाहन सहित आम लोगों के बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया था। उत्तरा थाना 2 बच्चे मौत मामले में कल ही अटल पथ पर जो है पूरे तरह से प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बात कर लिया जाए तो लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी जो है जख्मी हुए थे। तो ही एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। जब इस पूरे मामले को पटना एसएसपी चुनौती के तौर में लिया और उसमें जांच जब गठित किया गया तो लगभग अभी तक 62 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि जो पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में जो वार्ड पार्षद हैं, जो इस पूरे घटना को अंजाम दिए, जो टुट्टू, उनको भी गिरफ्तारी कर लिया गया। उसके बाद एक श्वेत रंजन अपने आप को वकील बताते हैं, उनका जो है पूरी तरह से षड्यंत्र, उन्होंने भी जो है बाहर से कई लगभग आधा दर्जन या 1 दर्जन लोगों को बुलाया गया और उनके द्वारा पूरे इस षड्यंत्र को रचा गया। लगभग 1-2 दिनों से पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि 1-2 दिन से ये घटना को रच रहे थे। उसके बाद कल ही संयोजित तरीका से इस घटना को अटल पथ पर जो है लाया गया। हालांकि जो पीड़ित परिवार हैं, उनको कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसी घटना होने वाली है। उनको अचानक लाते हैं, उस भीड़ में बैठा दिए जाते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि कई पुलिस पे पथराव भी किए हैं। उसके बाद गाड़ी को आग के हवाले कर दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये सुनियोजित तरीका से ये घटना को अंजाम दिया गया था। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर के पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कर रहे हैं। 2 लाख की बात हुई थी। 2 लाख कौन देता है ये पैसा कौन देता है? जो टुटू देता है या टूटू देता है। वार्ड पार्षद? सर अभी इतनी मैंने एफआईआर हुई है। घटना किसी भी घटना पे एक एफआईआर होता है। कल जो शाम में अटल पथ पे उपद्रव किया गया था, उसमें घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया। घटनास्थल से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उन लोगों से ले जाकर सघन पूछताछ किया गया। सघन पूछताछ करने के बाद रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और कुल 62 लोग 55 रात में आज सुबह में कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इनमें कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी लाके उपलब्ध कराया गया है। इस पूरे मामले में जो 2 मेन षड्यंत्रकर्ता थे, वो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद टूटू नाम से हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति हैं श्वेत रंजन, जो मूल रूप से घोसवरी के रहने वाले हैं, परंतु वो हरिहर चैम्बर में बोरिंग रोड के पास में वो अपने पेशे से अधिवक्ता बताते हैं, परंतु उनका मूल रूप से काम यही है कि वो लोगों को इकट्ठा करके जगह जगहों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें टूटू के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था 1 हफ्ता पहले और उनके बीच में हुआ था कि इसको एक बड़ा रंजित बिल दिया जाना है और इसी क्रम में जब कुछ दिन पहले भी घटना करने की कोशिश की थी, परंतु वो हो नहीं पाया था। कल जो श्वेत रंजन है, ये कुछ लोगों को बाहर से अपनी गाड़ी से लेकर आए और उन लोगों के द्वारा वहाँ पे जो वार्ड पार्षद है, उनकी मदद से जो लोकल लोग हैं, उनमें अफवाह फैलाई गई और उनको ले जाकर वहाँ ऑब्जर्व कराया गया और जो श्वेत रंजन के आदमी थे, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे आगजनी का काम भी किया गया, पथराव भी किया गया और इसके अलावा वहाँ पे जो पत्थरबाजी पुलिस पे हुआ था, सारा काम उनके द्वारा किया गया। इसमें वहाँ की कुछ महिलाओं भी सम्मिलित थी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसका जो वार्ड पार्षद थे उनका मूल मकसद इसका राजनीतिक लाभ उठाना था और वो चाह रहे थे कि इसमें अपना टीम बनाया जाए और जो श्वेत रंजन है उनको उसमें पैसे भी दिए गए थे। उनकी एक मंशा ये भी थी कि अगर इसमें कुछ मुआवजा मिलता है तो उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिले, इसी को लेकर ये पूरा कार्य किया गया था। घटना करने के लिए जो लोगों को बाहर से बुलाया गया था उनमें से भी कुछ की गिरफ्तारी की गई है और ये जो पूरी भीड़ बेकाबू हो गई तो उनके कंट्रोल में नहीं रहा तो वो भी भाग रहे थे और भागने के क्रम में इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो 62 अन्य लोग हैं उनको भी पूछताछ से लाया गया है। फोटो वीडियोग्राफी से करके पहचान किया जा रहा है और जो कल घटना से पकड़ाए थे उनको जेल भेजा जा रहा है। जो आज सुबह पकड़ाए हैं उनको भी जेल भेजने का काम चल रहा है। मैं आप लोगों के द्वारा ये भी कहना चाहूँगा कि जो पुरानी घटना जिसके बारे में संदर्भ में लोग किए थे इसमें जो पीड़ित परिवार है उनका मानसिक रूप से उनका इस्तेमाल किया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। वो बाहर से आए और उनको तुरंत उस भीड़ पहले से इकट्ठा की गई थी, उनको लाया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इसका इस तरह किया जाएगा। पुलिस के द्वारा उनके साथ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सब साझा किया गया था। मेरे द्वारा आप लोगों को भी बताया गया है इसमें कि क्या ची घटनाएं हुई हैं, किस तरह की चीज़ें रिपोर्ट आई हैं। हत्या का अभी तक पुष्टि नहीं हुई। बिना हत्या की पुष्टि कितने आगे का जब तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं आ जाता है कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है उसमें हत्या की पुष्टि नहीं हुई। ये बात उसके परिवार वालों को भी बताई गई थी और वो पुलिस के जो अनुसंधान है उससे संतुष्ट हुई है, लेकिन इनके द्वारा भड़काया गया और एक कुछ षड्यंत्र रूप से बना के इन लोगों को बताने की कोशिश की है कि इसमें कुछ और भी कारण बताए गए। लेकिन इसमें ये जो पूरी घटनाक्रम है इसका अपनी निजी फायदा उठाने के लिए इन दो व्यक्तियों के द्वारा पूरी घटना का अंजाम श्वेत रंजन और वहाँ के जो लोकल वार्ड पार्षद हैं छूटी। पूछताछ में बताया सर बाहर से कितने लोगों को बुलाया गया? श्वेत रंजन के द्वारा 2 गाड़ी से 8 लोगों को लाया गया था, जिसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किए हैं और जो लोकल वहाँ के कुछ लोगों को अरेंज किया गया था। ये जो टूटू हैं वार्ड पार्षद उनके द्वारा। इसमें मैंने बताया कि घटनास्थल से उसी समय में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कल रात में अन्य 55 लोगों को उठाया गया है। वीडियोग्राफी से मैच कराया जा रहा है। 40 लोगों का मैच हो चुका है। अभी अन्य जो CCTV फुटेज है हमको निकाला जा रहा है। अभी फिलहाल पूछताछ के टोटल 62 लोग हैं। जो पूरे घटनाक्रम हुई उस पर FIR दर्ज कर लिया गया है। इसमें जो पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला कराया गया, जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, इन सभी मामलों को करते हुए एक कांड दर्ज किया गया है और उसी में इन सबकी वार्ड पार्षद जो दोनों व्यक्ति हैं जो मेन षड्यंत्र करता है वार्ड पार्षद और ये जो श्वेत रंजन है जो पेशे से अधिवक्ता बताते हैं अपने आप को, लेकिन इनका मूल पेशा यही है धरना प्रदर्शन करना। ये दोनों ही गिरफ्तार हैं। अन्य लोग भी पकड़ाए हैं, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं। सर कितने लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, नामजद बनाया गया है और क्या बनाया गया? इसमें से मैंने बताया कि घटनास्थल से 7 लोग पकड़ाए थे। इसमें उनसे पूछताछ पे भी अन्य लोगों का नाम आया था और CCTV फुटेज भी निकाला गया है। तो इन सब में दर्ज करते हुए जो पकड़ाए हैं अभी आज सुबह में भी उन पर भी जांच करते हुए जिनका फुटेज मैच कर रहा है उनमें, और जो इसमें लोगों को रखने का काम और जो पूरा इंतजाम किया गया था उन सबको कार्य चल रहा है। 40 के ऊपर टीटू कुमार का आपराधिक क्या? अभी हम लोग निकलवा रहे हैं। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बच्चों के होठ पे नीले पड़ने और उंगली पर नीले पड़ने के लिए निशान मिले हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग भी देखे होंगे और उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि कहीं पे कोई जो घटना से पहले कोई जख्म नहीं पाए गए हैं और उसमें दिया गया विसरा प्रिजर्व किया गया है। इस कारण से रिमार्क नहीं दिया, कोई चोट का निशान वगैरह नहीं दिया। देखिए FSL जो होता है वो वहाँ पे जो साक्ष्य संकलन होता है उस पर जाता है और जो विसरा होता है वो फिर डॉक्टर के द्वारा निकाल के किया जाता है और वो हम लोग फिर जांच के लिए भेजते हैं। चला गया है वो, जांच रिपोर्ट आएगा तो देखिए जो उसमें पूरे घटनाक्रम में आप लोगों को मैंने बताया भी थे। जो तक रिपोर्ट आया है और जो CCTV फुटेज आया था वो घटनास्थल के पास का भी आया था जहाँ बच्चे खेलते हुए आ रहे थे। वो घटनास्थल से बस थोड़ी सी दूरी तक का वीडियो फुटेज अवेलेबल है हम लोगों के पास। तो अभी तक जो आया है उसमें हत्या के अभी तक पुष्टि नहीं। टीटू कुमार जो है बात कर रहे हैं, जो आपने बोला कि कुछ मुआवजा को लेकर वो मतलब ये ठीक इकट्ठा करते जो बाहर से लोग लाए थे क्या उसको भी पैसा देकर लाए थे? जैसे मैंने कहा कि ये जो श्वेत रंजन है इनके साथ पैसे के साथ ही हुआ था और जो व्यक्ति लाए गए थे उनसे पैसे लिए गए थे अरेंज कराने के लिए। हर एक व्यक्ति को बताया गया था कि वो घटना करने के लिए 2,500 दिया था। कितने दिनों से ये लोग प्लानिंग में थे? ये पिछले 2 दिन में किया गया। 2 दिन
ये लोग जो आपको ध्यान हुआ कुछ दिन पहले, उसमें भी श्वेत रंजन के द्वारा कोशिश की गई थी, क्योंकि 2-3 दिनों से ये काम चल रहा था।